राम राम साथियों, आज हम मंडला फूड रेलवे स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्य, आगामी भविष्य की कार्य योजना व इसके साथ ही ट्रेनों का संचालन किस प्रकार किया जाएगा, इन सभी विषयों पर प्रकाश डालते हैं, संपूर्ण निरीक्षण करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विस्तारित प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 550 मीटर के लगभग बढ़ाई जा रही है, साथ ही ऊंचाई व चौड़ाई बढ़ाई जा रही है। फिलहाल पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से ही किया जा रहा है। वर्तमान में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 ही संचालित है। जब तक प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 का निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक 1 नंबर का कार्य नहीं शुरू होगा। बाकी पंचवली एक्सप्रेस आज अभी इसी वक्त प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से ही पुराने प्लेटफॉर्म से ही चल सकती है। आज इस पुराने प्लेटफॉर्म की क्षमता लगभग 15 ICF कोचेस की और 12 LHB कोचेस का संचालन करने की है। पंचवली एक्सप्रेस यहां से चल सकती है, फालतू में ही रोक कर रखा गया है। विस्तारित प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, फिलहाल इसमें लेवलिंग का कार्य बचा हुआ है। बाकी पुराने प्लेटफॉर्म का बेस तैयार हो चुका है। जो कंक्रीट का बेस पिछले 2 महीने से कार्य चल रहा है, वह तैयार हो चुका है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म की ऊंचाई व चौड़ाई बढ़ाई जा चुकी है। इसमें भी कंक्रीट डल चुका है। बाकी सिंचाई आदि नियमित रूप से चल रही है। और जितने पेड़ हैं यहाँ पर, इन लोगों ने कुंडा नहीं बनाया था। बाद में हमारी कंप्लेंट हुई, उसके बाद ये सारा कार्य हुआ है आगे। अभी वो वाला पेड़ आपको दिखाएंगे जहाँ पर रेलवे ने, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनकी, उन्होंने पेड़ की कॉलर ही पैक कर दी थी। वो बारिश का समय था, आज से लगभग 2 महीने पहले। बारिश का पानी अंदर नहीं जा सकता था, पूरी तरह पैक कर दिया था उसको। बाद में कंप्लेंट हुई चैनल के द्वारा, बाकी व्यक्तिगत तौर पर भी कंप्लेंट हुई। वो काम हुआ, सुधार कार्य हुआ, उसमें कंक्रीट हटाया गया, उतना प्लेटफॉर्म वहाँ से तोड़ा गया, वो पेड़ मुक्त हुआ। बाकी अभी लोगों ने बड़े बड़े यहाँ पर कुंडे दे दिए हैं। साथियों, यही वाला पेड़ है जिसको कॉलर से पैक कर दिया था। इसमें कार्रवाई की गई। बाद में DRM द्वारा हमें पुष्टि कराई गई कि कंक्रीट हटा दिया गया है। इन तीनों पेड़ों का उनके द्वारा प्रूफ दिया गया था। ये पेड़ एकदम खतरे में थे। ये तीनों तो फिर भी ठीक थे, इसमें छोटे छोटे कुंडे बना दिए थे, मगर इसको कॉलर से पैक कर दिया था। बाद में इसको बड़ा किया गया है। ये भी छोटे थे उस समय, आज से 2 महीने पहले। अब इन्हें बड़ा और गहरा किया गया है। इस तरह कंक्रीट पूरा तैयार है। कंक्रीट का काम, लेवलिंग का कार्य तो पूरा हो ही गया, चौड़ीकरण भी हो ही गया, एक ही बात है। और यहाँ पर फिनिशिंग हो चुकी है। ये पूरा पक चुका है, तैयार है। वाटर एमिनिटीज़ वगैरह, पाइपलाइन और इलेक्ट्रिक का, हाँ इलेक्ट्रिक का कार्य इसमें बचा है अभी, लाइटिंग वगैरह का। ग्राउंड वायर से ना, वो उसका कार्य बचा है आगे तरफ। ये पका हुआ प्लेटफॉर्म यहाँ से तैयार है। वहीं पर ये रैक पॉइंट शेड भी तैयार हो चुका है। लगभग पिछले 3-4 हफ्तों से इसका कार्य चल रहा था, लगभग 1 महीने से, और दोनों के दोनों शेड यहाँ पर तैयार हैं। ये ऑफिस एंड नैनपुर का भी तैयार हो चुका है। साथियों, इसके साथ ही सुगम्य भारत अभियान दूसरे चरण में लिफ्ट का निर्माण कार्य 0.71 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसका टेंडर जारी होकर क्लोजिंग भी हो चुकी है। डेडलाइन वैशाख 2083 की है, यानी मई 2026 इसकी डेडलाइन रहेगी। साथियों, आज यहाँ 2 फुटओवर ब्रिज होते। पहले फुटओवर ब्रिज की तैयारी 2021 से चल रही थी। ग्राउंड लेवल की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी थी और सब कुछ इसी जगह हुआ था जहाँ यह वर्ल्ड क्लास फुटओवर ब्रिज आज खड़ा हुआ है। सब कुछ इसी जगह हुआ था, लेकिन स्टे लगाया रखा। बाद में 2023 में अमृत भारत स्टेशन स्कीम आई
उसके अंतर्गत ये 12 मीटर चौड़ा वर्ल्ड क्लास फुटओवर ब्रिज 5.54 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 2 फुटओवर ब्रिज न देकर एक में ही मर्ज कर दिया। अब भविष्य में आगे लाइन निकलेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा तो तब जाकर कुछ हो सकता है। और बालाघाट में तो नया वर्ल्ड क्लास फुटओवर ब्रिज ही नहीं दिया गया, वहाँ आज भी पुराना FOB 1 और 2 प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वो भी प्लेटफॉर्म के एकदम एंड में। साथियों, आज भारत में 9 राज्यों से 800 जिलों में से 200 जिलों से 6000 तहसीलों से 1500 तहसीलों में हिंदू समाप्त हो चुके हैं। कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, लव जिहाद। 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्म परिवर्तन हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 1000 हिंदू बहन बेटियां प्रतिदिन लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी साल में 5 लाख। 1500 हिंदू परिवारों का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है, फिर भी आप लोगों को शत्रु बोध नहीं हो रहा। भाईचारे से बाहर निकलो हिंदुओं। अभी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में शिवलिंग पर एक मजहबी सुअर ने पेशाब किया था, और कुछ ही महीनों पहले पुणे महाराष्ट्र में भी एक सुअर ने यही किया था। और अभी दशहरा के दिन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में राम का पुतला जला दिया, और उन पर उससे ठीक पहले चप्पल जूते भी बरसाए गए थे। यानी भारत में विजयदशमी के दिन राम का पुतला जला, रावण नीला मनाई गई। कुछ नहीं, लाल पानी बहने की आवश्यकता है। लाल पानी अब तक बह जाना चाहिए था। साथियों, इसके साथ ही स्टेशन को एक अतिरिक्त रेलवे ट्रैक की ज़रूरत है। अब वो भले ही साइडिंग के रूप में दिया जाए, क्योंकि लूप लाइन की गुंजाइश यहाँ दिखती नहीं है। अच्छा, जब भी कोई मालगाड़ी रैक पॉइंट में लगना होती है, सबसे पहले वह मेल लाइन से स्टेशन में एंटर करती है, जिसके बाद लोको डिटैच होकर लूप लाइन से होते हुए वापस पीछे पॉइंट चेंज करके अटैच होगा। पूरी ट्रेन पॉइंट से आगे की ओर लेकर के जाएगा, क्रॉसिंग क्लियर करेगा। इस दौरान आधे घंटे क्रॉसिंग बंद रहेगी। उसके बाद रिवर्स में रैक पॉइंट में रेलगाड़ी अंदर जाएगी, मालगाड़ी यहाँ पर अंदर जाएगी, जबकि गुड्स लाइन आगे सीधा रैक पॉइंट से जुड़ सकती थी। साथियों, ये गुड्स लाइन इसे आगे पॉइंट से जोड़ दिया जाए, जिससे गुड्स ट्रैफिक एक बार में पार्क हो सके। यही बात हमारे चैनल के द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के GM तरुण प्रकाश के समक्ष भी 15 सितंबर को रखी गई थी। फिलहाल पॉइंट भी थोड़ा पीछे की ओर है, वर्तमान में पॉइंट पीछे की ओर है, और डेड एंड तो हमारे सामने है। साथियों, इसके साथ ही मंडला रेलवे स्टेशन में दूसरी स्टेशन बिल्डिंग यानी दूसरा प्रवेश द्वार भी प्रस्तावित है, जो वर्तमान फुटओवर ब्रिज के ठीक सामने दिखाई गई है। साथियों, ये रहा गुड्स प्लेटफॉर्म, और इसके ऊपर 155 स्क्वायर मीटर फुटओवर ब्रिज का एक्सटेंशन होगा, और इसके ठीक सामने इसी जगह पर स्टेशन बिल्डिंग प्रस्तावित है। थोड़ी दूरी पर पोर्च, जिस पर यू शेप 10.5 मीटर चौड़ी रोड रहेगी, जो वर्तमान रोड आपको दिख रही है। और ठीक इस पॉइंट से वहाँ पर कुछ दूरी पर 4239 स्क्वायर मीटर की फ्यूचर पार्किंग दिखाई गई है। और दूसरा प्रवेश द्वार, दूसरी स्टेशन बिल्डिंग ठीक इस जगह पर होना थी। और इस ओर कॉमर्शियल एरिया दिखाया गया है, जैसे उस तरफ स्टेशन बिल्डिंग के दोनों ओर पार्किंग एरिया दिया गया है, उसके नीचे खाली ज़मीन है। सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, जिस पर वर्तमान में 2 बड़े बड़े गुड्स शेड बन चुके हैं। बीच में स्टेशन बिल्डिंग आती, सामने रोड, और दोनों तरफ नए गुड्स शेड बने हुए हैं। वहाँ पर कॉमर्शियल ज़मीन रहती, खाली ज़मीन। हालांकि ज़िले के कमज़ोर नेतृत्व के चलते दूसरी स्टेशन बिल्डिंग स्वप्न के समान ही है। सिवनी के पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बेसेन यदि यहाँ होते, इन समीकरण को देखते ही वे दूसरी स्टेशन बिल्डिंग की स्वीकृति हेतु लग जाते और बिल्डिंग बन भी जाती। भले ही उस तरफ घनी आबादी वाला क्षेत्र ना हो, मगर रेल विस्तार वे करवा देते। खैर, और साथ ही यहाँ पर 5273 स्क्वायर मीटर का एरिया फ्यूचर स्टाफ क्वार्टर्स के लिए रिजर्व किया गया है। बाकी ये रोड कनेक्ट होगी, इस पॉइंट पे कनेक्ट होना थी, और ये काम हो चुका है यहाँ पर। साथियों, वर्तमान ब्रॉडगेज का डेड एंड, जो कि पूर्व में नेरोगेज के समय काफ़ी आगे तक था, लाइन आगे तक थी, यहाँ फाटक था बीच में, पुराने लोग जानते ही होंगे। खैर, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर मौजूदा ज़मीन की। अब रेलवे की ज़मीन कितनी है ये तो अपन मोटा मोटा नहीं कह सकते। 70 एकड़ बताई जाती है, मगर कुछ स्पष्ट आंकड़े नहीं है अपने पास।
मगर बात कर रहे हैं अपन उपलब्धता की, बंजर ज़मीन सीधी समतल ज़मीन है, यहाँ से आगे भविष्य में लाइन निकल पाई, जैसे डिंडोरी अमरकंटक जो लाइन प्रस्तावित है वो अगर निकल पाई तो सीधा सीधा लाइन यहाँ से निकल सकती है। अब भले यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3, 4 या 5 बनाया जाए भविष्य में, उसके लिए भी अपने पास पर्याप्त ज़मीन है, साथ ही पिट लाइन, स्टेबलिंग लाइन और कोचिंग डिपो की अगर अपन बात करें तो वह भी यहाँ संभव है, क्योंकि ज़मीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।